मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में एक जमीन को अधिक लोगों को बेचने का मामला सामने आया है। जी हां, खंडवा रोड स्थित गैलेक्सी पार्क में एक जमीन खरीदी गई थी, जिसको जमीयत अहले हदीस के लोगों ने खरीदा था। उस जमीन को मदरसे के नाम से खरीदी गई थी, लेकिन उस जमीन की जब अधिक कीमत मिलने लगी तो कॉलोनाइजर ने उसी जमीन को किसी अन्य व्यक्ति को बेच दिया, जिसकी शिकायत जमीयत अहले हदीस के मुख्य लोगों ने निबोला थाने में की है। क्या कुछ उनका कहना पड़ा है, सुनिए। हमारा जो सौदा हुआ था 18/5/2021 को मोहम्मद आसिफ द्वारा किया गया था 37 लाख रुपए समथिंग के अंदर। क्योंकि उसमें 1 साल की हमें मियाद दी गई थी और 1 साल की मियाद जो कि गुजर चुकी थी। उस बीच जो है मोहम्मद आसिफ मेरे पास आया और मुझको कहा कि नहीं भाई, हमें सौदा कैंसिल करना है। तो मैंने कहा ठीक है, आप सौदा कैंसिल कर लो। तो मैंने कहा कि अपन ज़बानी कर लेते हैं। मैंने देखो भाई, जब मैंने स्टाम्प पे लिखित करवाया हूँ तो सौदा भी स्टाम्प पे होगा और आपको मेरा पैसा रिटर्न करना पड़ेगा। लेकिन उसके पहले ही ये सौदा ज़मीन बेच चुके थे। कितना पैसा दिया था आपने? 10 लाख रुपया। और ये ज़मीन पहले ही बेच चुके थे। समथिंग मतलब सौदा इस तरीके से हुआ है कि शैलेश देसाई को जो है ज़की हाशमी कुछ उधारी थी, जो भी थी 30 लाख 25 लाख की। तो आसिफ से सौदा इकबाल ने किया 180 रुपये में। इकबाल ने वो जगह बेचा ज़की हाशमी को 200 रुपये में और ज़की हाशमी साहब ने वो जगह बेची 250 रुपये में शैलेश भाई को। जबकि स्टाम्प के अंदर जो है 14 लाख समथिंग 15 लाख का सौदा हुआ है, स्टाम्प में बताया गया है। आपकी संस्था ने किस प्रयोजन के लिए और कितनी ज़मीन ली थी? हमने मदरसे के लिए ली थी और 37 लाख के अंदर हमारा सौदा हुआ था और 10 लाख दे चुके थे। और बीच में मतलब जब आपका कहना है कि सौदा करने के बाद वो आपके पास आए कि ये अब ज़मीन है? हाँ, जो सौदा करने के बाद ये बाद में जब उनको ज़्यादा पैसा उसमें मिला तो ये मेरे घर आए कि हमें बही दे दो। तो मैंने बही देने से इनकार कर दिया कि जब मेरा सौदा है तो मैं बही कैसे दूँ। तो इन्होंने क्या किया, षड्यंत्र करके कार्यालय में जाके दूसरी डुप्लीकेट बही बना के सौदा कर लिया। क्या आपको कैसे पता चला कि दूसरों को इसने ज़मीन बेच डाली? रजिस्ट्री हमने निकाल ली है, रजिस्ट्री हमारा प्रूफ है। सौदा मतलब हमारे 2 महीने बाद हमें मालूम पड़ा कि सौदा हो चुका है। क्या मतलब आपने शिकायत की जो आपके इन लोगों ने धोखाधड़ी की? हाँ, जिन्होंने मतलब हमारे साथ धोखाधड़ी की है उनकी शिकायत जो हमने निबोला थाने में कर चुके हैं, जिसकी कॉपी जो हम आपको दे देंगे। क्या आप चाहते हैं, क्या हो? इनके खिलाफ अनुशासन कार्रवाई होना चाहिए, दंडात्मक कार्रवाई होना चाहिए जी। ताकि क्या आपको लगता है ऐसा आपके साथ कि इन्होंने और भी किसी के और साथ किया हो? बहुत सारे लोग हैं इसमें, कम से कम 15 से 20 लोग हैं जिनसे 2-2 5-5 लाख रुपए लेके, और ऐसे भी लोग हैं जिनको 8-8 लाख 10 लाख रुपए उनसे लिया है, जिन्होंने मतलब उनको खाते द्वारा मतलब खाते में दिया था तो उनको तो चेक दे के अपना मामला आगे बढ़ा लिया है। बाकी जिन बेचारों ने उनको कैश पैसा दिया था उनको आज तक पैसा मिला नहीं है। कुछ लोग शायद वो थाने में अभी कल आके यहाँ पे वो भी रिपोर्ट लिखवाएंगे। क्या ऐसे गिरोह है काम कर रहा है? आपको लगता है कि ऐसे ये पुनः गिरोह बना के ये काम कर रहे हैं? हाँ, ये गलत है। लोगों का पैसा लेके उनको मतलब ये कि भाई 2 का 4 मिलेगा, 4 का 8 मिलेगा, और फिर उनका मतलब सौदा होने के बाद भी उनका पैसा रिटर्न नहीं किया जा रहा है। क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे पास आए, वो समझ रहे कि हमारा सौदा हो चुका है, मतलब भाई हमारे साथ कुछ धोखाधड़ी हुई है। तो वो लोग शायद कल परसों में आके वो कुछ शिकायतें लिखाएंगे, लेकिन उनके पास कोई लिखा पड़ी नहीं है। तो वो इसलिए आएंगे कि चूँकि हमारा यहाँ शिकायत हुई। आपने शिकायत उनका कहना है पुलिस ही कह रही कि उन्होंने बोले कि इन्होंने ही कहा था कि हमारे पास पैसे की व्यवस्था नहीं है, हम अब सौदा नहीं करना चाहते। भाई अगर ये उन्होंने बयान दिया है, चलो मान लिया उन्होंने ये बात सही भी कही, तो उनका क्या काम था? भाई आपने मेरे से 10 लाख रुपए किया तो आपने स्टाम्प पे लिखा के लिया। तो जब आप मुझे 10 स्टाम्प मतलब सौदा कैंसिल करो तो स्टाम्प पे लिख के करोगे ना। जी। कल को मैं मुकर गया तो उसका जिम्मेदार कौन रहेगा? कोई अकलमंद ऐसा कर सकता है क्या? क्या पैसे आप मांग रहे थे, वो लोग क्या बोल रहे थे? पैसा कोई ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। हमको भरम में रखा गया और हमारा ज़मीन का भी सौदा हो चुका था उनको पैसा देने के लिए। उसके बावजूद भी उन्होंने, चूँकि यहाँ ज़्यादा पैसा मिला, हमारा जो हुआ था 150 के रेट में हुआ था और यहाँ उन्होंने 250 रुपये बेचा, लेकिन अपनी बात को छुपाने के लिए झूठ बोला जा रहा है। आपका नाम? नईम अहमद खान। तो सुना आपने क्या कुछ उनका कहना पड़ा है, लेकिन इस पर जब हमने कॉलोनाइजर से बात की है तो क्या कुछ उनका भी कहना पड़ा है, ये भी सुनिए। ऐसे नहीं है, जगह का सौदा हुआ था नईम खान से 27,000 स्क्वायर फीट का। उन्होंने 11 महीने का टाइम लिए थे मेरे से, और 11 महीने का टाइम होने के बाद उनको मैंने 3-4 बार बोला कि भाई आपका टाइम खत्म हो गया, आप जगह क्या कर रहे हो, पैसे दो नहीं तो मामले को ख़त्म करो। तो उन्होंने फिर 1 महीने का और टाइम लिया। फिर और टाइम पे उन्होंने बोले कि भाई एक काम करो, हमारे पास पैसे नहीं जम रहा है, आप जगह को बेचदार हो। तो मैंने भाई आपको कोई आपत्ति नहीं, तो मैंने उनकी मोबाइल में रिकॉर्डिंग कर लिया था, उनको कोई आपत्ति नहीं थी इसके अंदर। फिर बातचीत हो गई थी, मेरे को उनको 5 लाख रुपये देना है। सिर्फ उन्होंने एक चेक दिया मेरे को 3 लाख का और एक चेक दिया 2 लाख का, और उसके बाद कुछ भी नहीं है, कोई बात भी नहीं। उसके बाद उन्होंने बोले बेच डालो, मैंने बेच डाला, मेरी इसमें कोई गलती थोड़ी है।
तो ऐसा क्या है कि उनको पुलिस में जाना पड़ा, क्या मानते हैं कारण? बस मुझे क्या मालूम, उन्होंने कहा अभी तक तो सब चल रहा था कि भाई हमारे पैसे दो, मैं उनको पैसे भी देने गया तो उन्होंने नहीं बोल दिया, बोले पैसे नहीं होना है। मैं देने गया उनको पैसे, नहीं लिए उन्होंने पैसे, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। उन्होंने बोले बेच डाल, मैंने बेच डाला। उनसे पूछा मैंने पहले, और मस्जिद में ही सब बात हुई, मस्जिद के मेंबर के अंदर, मैंने मस्जिद के मतलब अतराफ के अंदर से लोगों के सामने ही बातचीत हुई। अब वो उसकी बात से पलट रहा तो वो गलत है, वो मैं थोड़ी गलत हूँ। मैंने तो उससे पूछ के ही जगह बेचा, और उसका टाइम खत्म हो गया, उसकी लिखा पड़ी सौदा छुट्टी खत्म हो गया 11 महीने की। ये जो आरोप लगा रहे हैं, निराधार है आपका? हाँ गलत है, आरोप है ये। उनसे पूछ कर ही बेचा मैंने, और मेरे को उनकी रिकॉर्डिंग है। ये चीज़ दे दी आपने पुलिस को? हाँ दे दी ये चीज़ मैंने पुलिस को। क्या चाहते हैं फिर अब आप? बस मैं उनके पैसे दे दूंगा, मेरा कोई मसला नहीं है, क्योंकि उन्होंने ही बोले मुझे बेचने के लिए, मेरा उसमें कोई रूल थोड़ी है। आपका नाम? मोहम्मद आसिफ। इस मामले में जब हमने पुलिस से बात की तो क्या कुछ पुलिस का कहना पड़ा है, क्या मामला है सही मानों में, ये भी सुनिए। ये हमारे पास में फरियादी है नईम अहमद खान का वाट के। इन्होंने एक शिकायत आवेदन दिया है थाने पर। इन्होंने एक ज़मीन का सौदा किया था मोहम्मद आसिफ से, बैरी मैदान का रहने वाला। इसके साथ में इनके सौदा चिट्ठी होकर कुछ 37 लाख रुपए में इनका करार हुआ था, जिसमें से 5 लाख रुपए समथिंग इन्होंने चेक के माध्यम से दे दिए थे। और 11 महीने की सौदा चिट्ठी कराने के बाद में इनके 2022 के चौथे महीने में, इसी में अप्रैल में इनको रजिस्ट्री करवानी थी। और इनके द्वारा बताया गया, फरियादी के द्वारा बताया गया कि हमसे सौदा चिट्ठी होने के बाद में इन्होंने किसी देसाई को प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कर दी है। तो शिकायत जांच में है अभी। हमने अहमद खान के भी बयान लिए हैं, और जिसको ज़मीन बेची थी मोहम्मद आसिफ, इसके भी स्टेटमेंट लिए हैं। मोहम्मद आसिफ बताया है कि सब इन लोगों से जो हमारी रजिस्ट्री वगैरह के संबंध में बात हो रही थी, उसमें इन लोगों के पास में पैसों की व्यवस्था नहीं होने के कारण से इन्होंने हमें बताया था कि आप कहीं और भी आप सौदा कर सकते हैं। इस कारण से इन्होंने सौदा कैंसिल कर दूसरी जगह रजिस्ट्री करी है। क्या अभी तक क्या मतलब मामला क्या? अभी ये जांच में है, ये जांच में जो भी निष्कर्ष आएगा उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। क्या लगता है अगर धोखाधड़ी करना पाए, धोखाधड़ी अगर पाया जाएगा तो मुकदमा दर्ज किया जाएगा। तो सुना आपने किस तरीके से जो है गिरोह सक्रिय है, और ऐसे गिरोह के ऊपर कहीं ना कहीं प्रशासन को भी बड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। इस वजह से क्या है, ये तो संस्था की बात है, वरना गरीबों को ठगने का काम कॉलोनाइजर कर रहे हैं। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे BNC न्यूज़ के साथ।